नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों कल 97 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे और रिवाइज के तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास टैक्स के बाहर नहीं हो सकता। इसमें इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? साहित्य, समाज, विद्यालय और परिवार। इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कौन सा कथन है? बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो भाषा शिक्षण सिद्धांत के अनुकूल ये होगा कि बच्चे क्या है कि अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कथन के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है दोस्तों, समृद्ध भाषिक परिवेश का अर्थ तो यह है कि जिसमें बच्चे को उसकी मातृभाषा से भी पढ़ाया जाए क्लास में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भाषा है उसमें सहज जो है सुधार किया जा सकता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है या जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो ये करती है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन एक ही तरह का है, भाषा फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था, भाषा सेकंड में भी पढ़ा था और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में भी दोस्तों यही पूछा गया था। लेकिन प्रश्न वही है कि अगर आपकी कक्षा में बहुभाषाई बच्चे हैं, एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो इसे आप किस रूप में लेंगे? इस तरह से पूछा गया था ना प्रश्न। तो ये संसाधन के रूप में लिखा था उसमें शॉर्ट में, तो यहाँ पर अनमोल जोड़ दिया, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ये संसाधन के रूप में एक इसको रिसोर्स माना जाता है कि बहुभाषिक बच्चे आपकी कक्षा में हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। क्यों? विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों को बहुत झगड़ता है या विद्यार्थी बैठा, तो विद्यार्थी को घर पर बात करने के जो बहुत कम अवसर मिलते हैं। यानी कि जो भाषा है, ठीक है, जो भाषाई विकास है उसका इसलिए हो सकता है कि घर पर उसको जो भाषा सिखाई जा रही है स्कूल में उसे बोलने में, क्योंकि बहुत कम अवसर मिलेंगे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोलना सीखने के संदर्भ में बड़े परिवार में बच्चों का बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार में आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। या सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है? तो एक समान नहीं हो सकती। अगर बच्चों को कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले हैं तो बच्चे बोलना जल्दी सीख लेते हैं। ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया कि समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या अर्थ है? बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, या मुख्यधारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। ठीक है, तो जो बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो उसे कहा जाता है समृद्ध भाषाई परिवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है?
ठीक है। भाषा क्रमिक विकास करने के लिए आप किस पर ज़्यादा निर्भर होंगे? मौखिक कार्य करवाएंगे, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करेंगे, या कक्षा कार्य का अवलोकन करेंगे, या पोर्टफोलियो का अवलोकन? तो अगर भाषा संबंधी आपने विकास करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? केवल भाषा संबंधी विकास की अगर बात करें तो उसके लिए मौखिक कार्य करवाने पर आप जो है जोर देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसके लिए बच्चे शब्दों के अर्थ जाने, तो जो पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए होते हैं ना, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो वो देखने के लिए कहेंगे आप। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारे भाषा विकास के जो प्रश्न थे या भाषा साहित्य के जितने प्रश्न होते हैं प्रीवियस के, वो हमने सॉल्व कर लिए। आगे मैं इससे कोई पैसेज या इस तरह का जिससे इसके आगे के प्रश्न हैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अगर कोई त्रुटि हो या कोई अपोर्ट करना है, आपको लाइक करना है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को इसमें कुछ वीडियो बनाऊं यूट्यूब में, या जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, तो उसमें भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।